संख्या के प्रश्न कर रहे हैं। किसके प्रश्न? संख्या के प्रश्न। तो उसमें कुछ प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में किए थे, आज हम कुछ दूसरा करेंगे, नया करेंगे। ठीक है, यानी भाग 2। तो संख्या के प्रश्न में जैसे एक आध सवाल देखा जाए तब ना, जैसे देखिए, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है। क्या है? किसी संख्या के धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या का धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, इसका 2/3 और 1/3, इसका अंतर क्या है? 7। अंतर क्या है? 7। तो संख्या हमसे पूछ रहा है, यही प्रश्न है हमारा। ठीक है, चलिए, तो देखिए, ये जो संख्या है अपनी, इस संख्या का 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। पिछली क्लास में ही हमने बताया था कि इस तरह के जो सवाल होते हैं, सबसे पहले प्रश्न में जो पूछेगा उसे हम लोग क्या मान लेते हैं? x। दूसरा काम क्या करते हैं? समीकरण बनाना। वेरी गुड। समीकरण कैसे बनता है? जैसे जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे करते जाएं। और तीसरा काम है, उस समीकरण को क्या करते हैं? हल करके x का मान निकालते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो इस सवाल में हमसे किसके बारे में पूछ रहा है? चूंकि संख्या के प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, तो संख्या के बारे में ही कहेगा। तो यहां पर हमने संख्या को क्या मान लिया? x। माना संख्या क्या है? x। माना संख्या क्या है? x। पहला काम कर लिया। अब हमें क्या करना है? समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने का मतलब जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाए। तो समीकरण बनाने के लिए जैसे जैसे, पहला काम तो हमने कर लिया ना, जो पूछा उसको हमने मान लिया x। किसके बारे में पूछ रहा है? संख्या के बारे में। तो संख्या को हमने क्या मान लिया? x। अब दूसरा काम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? धनात्मक संख्या, यानी संख्या ऋणात्मक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। संख्या धनात्मक है, यानी हम ऋण x नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x। x का मतलब क्या हुआ? धन x। यही ना हुआ? जैसे 2 है, 2 के पहले कुछ नहीं लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? धन 2। लेकिन अगर 2 के पहले हमने ऋण लिख दिया तो इसका मतलब ये संख्या कैसी हो गई? ऋणात्मक संख्या। क्या हो गई? ऋणात्मक संख्या। इसीलिए वो कह दिया है कि धनात्मक संख्या है। ठीक है, चलिए, ये बात अपनी खत्म हो गई। अब देखिए, अब हमको समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करें। समीकरण क्या कह रहा है? संख्या का 2/3 और 1/3, 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है। 2/3 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? 1/4 कितना होता है? आधा कितना होता है? इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। 2/3 मतलब 2/3। x का 2/3, इसका मतलब
इसके बारे में चर्चा हुई है अपनी कि नहीं। x गुणे x में कितने का गुणा करेंगे, 2/3 का, यानी 2x/3। x का 1/3 मतलब क्या हुआ, 1/3 मतलब 1/3, यानी x में कितने का गुणा करेंगे, 1/3, यानी x/3। इसके बारे में चर्चा हुई है अपनी, हुई है कि नहीं, हुई है ना। पिछले ही क्लास पर आधा कितना होता है, x का आधा क्या होगा, x का 1/4 क्या होगा, 1/4 वाला प्रश्न था, वहीं पर हमने बताया था। ठीक है, तो अब देखिए x का 2/3 और 1/3, x का 2/3 कितना हुआ, x का 2/3 कितना हुआ, x का 2/3, अच्छा 2/3 ज्यादा होगा कि 1/3 ज्यादा होगा, 2/3 ज्यादा है 2x/3 और 1 है x/3, इसमें कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। अगर हम x को हटा दें 2/3 और 1/3 में कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा, 2/3। इसमें एक अमरूद के 3 टुकड़े किए गए हैं और इसमें 2 अमरूद के 3 टुकड़े किए हैं, तो कौन बड़ा होगा, 2/3। या हमारे पास एक तरीका है कि अगर जिसका हर समान हो, अगर हर समान है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, जिसका अंश बड़ा होगा वो वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो किसका अंश बड़ा है, इसमें 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये क्या होगी, बड़ी होगी। अगर 2 भिन्नों का हर समान है तो जो भिन्न का अंश ज्यादा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, तो जब अंतर निकालते हैं तो हम हमेशा अधिक में से किसको घटाते हैं, कम को, यानी बड़ा में से क्या घटाते हैं, छोटा, यही ना हुआ, बड़ा में से क्या घटाएंगे, छोटा। जैसे अगर हम कहें 3 और 2 का अंतर क्या होगा, तो किस में से किसको घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे, कहेंगे 1। ऐसा नहीं ना है कि 2 में से 3 को घटाएंगे, कम में से ज्यादा को नहीं घटाएंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गई अपने अंतर की बात, 2/3 और 1/3 की बात। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम वापस उसी जगह आते हैं जहां से चले हैं। पहला क्या है कि धनात्मक संख्या का 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पूछेगा उसको क्या मानेंगे, x मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करते जाएं। अब देखिए कह रहा है संख्या का 2/3 में से 1/3, 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है, तो ये अपना क्या है, 2/3, ये क्या है, 1/3, यही ना है, ये है 2/3, ये है 1/3, तो कौन ज्यादा है, 2/3, तो 2/3 में से 1/3 घटा दिए तो कितना आ गया, 7। ये बात समझ में आई कैसे लिखे, 2/3 और 1/3 का अंतर 7 है, तो 2/3 क्या है, ज्यादा है, 1/3 क्या है, कम है, तो अधिक में से कम घटा दिए, हमारा कितना आ गया, 7। ठीक है, तो भिन्नों का लॉसा लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों लॉसा लेने की जरूरत नहीं है, भिन्नों को हम लोग हल करना जानते हैं। अगर हर समान नहीं होते हैं तो लॉसा लेकर हल करते हैं, लेकिन हर जब समान है तो लॉसा लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे 2/3
में से 1/3 घटाया जाए तो क्या होगा? इन दोनों का हर क्या है? समान है। तो हर समान है तो दोनों हर की जगह एक हर लिख देंगे। 2 में से 1 घटा देंगे, कितना हो गया? 1। ठीक है। अगर जोड़ना होता तो 2 में 1 दोनों अंशों को जोड़ देंगे और नीचे 3 लिख देंगे, क्या हो जाता? 3/3। तो हर अगर समान है तो भिन्नों को हल करना तो बहुत आसान हो गया। ठीक है। तो अब देखिए यहां से 2x में से, अब इसको हल कैसे करेंगे? 2x में से x घटा देंगे बटे 3 बराबर क्या लिख देंगे? 7। ये समझ में आया कैसे हुआ? दोनों के हर समान है, अंश में से बड़े वाले अंश में से छोटा वाला अंश घटा दिए, जिसमें से ये घटा दिए 2x में से x, और 2x में से x घटाएंगे तो क्या होगा? x ही आएगा, आएगा ना? अरे 2 में से 1 घटाएंगे क्या होगा? 1 ही होगा ना। 1 में x का गुणा करें या ना करें मतलब तो वही है। बटे 3 बराबर क्या है? 7। तो x बराबर क्या हो गया? 3 इधर भागा में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? गुणा। x बराबर क्या हो गया? 21। अपनी संख्या क्या हो गई? 21। ठीक है। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर। बात समझ में आई? तो इसमें यही 2/3 और 1/3 का मतलब समझना था। 2/3 मतलब 2x/3। 2x/3 कैसे आया? समझ में आया? 1/3 मतलब x/3। अधिक कौन है? 2x/3। कम कौन है? x/3। अधिक में से कम घटा दिए, अंतर आ गया 7। फिर इसको हमने क्या किया? सॉल्व कर लिया। भिन्न में जब हर समान है तो डायरेक्ट अंश में से अंश घटा सकते हैं। ठीक है। तो x/3 बराबर 7, x बराबर क्या हो गया? 21। चलिए देखिए तीसरा सवाल। एक संख्या का 1/2, संख्या का कितना है? 1/2, उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। उसी संख्या के 1/4 से कितना अधिक है? 15 अधिक है। यानी किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। किसी संख्या का 1/2, किसी संख्या का 1/2, ठीक है। संख्या का 1/2 है, फिर उसी संख्या का, संख्या वही है, उसी संख्या का 1/4 से 15 अधिक है। 15 है संख्या हमें बताना है। वही बात है। ठीक है। क्या बात है? वही बात है। संख्या का 1/2 करना है। यहां पर आधा नहीं कहा है। जैसे पिछला वाले सवाल में किसी संख्या का आधा और संख्या का 1/4, 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4। ये 1/2 क्या है? ये आधा ही है ना, है ना। 1/2 को हम लोग क्या कहते हैं? आधा। 1/4 को हम लोग क्या कहते हैं? चौथाई। 1/4 नहीं कहते हैं क्या? अभी तो हम लोगों ने देखा है कि 1/4 का मतलब 1/4, आधा का मतलब 1/2 और आधा का मतलब क्या है? 1/2। 1/4 का क्या मतलब है? 1/4। 1/3 का क्या मतलब है? 1/3। 2/3 का क्या मतलब है? 2/3। 3/4 का क्या मतलब है? 3/4। यही ना देखें हम लोग। अगर यही हम x का कर देते, x का आधा, तो इसी में x का क्या कर देते? गुणा कर देते, नहीं था। तो आधा मतलब 1/2, 1/4 मतलब 1/4, 1/3 मतलब 1/3, 2/3 मतलब 2/3, 3/4 मतलब
3/4। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर हमसे यह कह रहा है कि किसी संख्या का 1/2 यानी क्या है, आधा ही कह रहा है। अगर इसको 1/2 न कह के आधा कहता तब भी तो वही मतलब निकलता। उसी संख्या का 1/4 न कह के 1/4 कहता तब भी तो वही मतलब निकलता। तो संख्या का आधा उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। 1/4 से कितना ज्यादा है, 15। तो संख्या बताइए। तो ये बताइए संख्या का आधा कितना होगा, यही ना होगा। संख्या का आधा यानी x का आधा क्या होगा, x का 1/2, x का 1/2। यहाँ आधा तो कह नहीं रहा है, यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, यानी हमारे काम को और आसान कर दिया है। नहीं किया है, आधा कहता तो हमको 1/2 लिखना पड़ता, यहाँ पहले से 1/2 करा किया है। तो x गुणे 1/2 यानी x/2। संख्या का 1/4 यानी x गुणे 1/4 यानी x/4। ठीक है, तो ये तो हो गया आधा और ये हो गया 1/4 संख्या का 1/4। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? अरे भाई पहले जो पूछा हमने मान लिया, संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। माना हम वही काम कर रहे हैं, कोई नया नहीं कर रहे हैं। माना संख्या क्या है, x है। संख्या को हमने x मान लिया। अब समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। तो क्या कह रहा है, संख्या का 1/2, संख्या का 1/2 मतलब क्या हुआ, x/2। उसी संख्या के 1/4, 1/4 मतलब x/4, यही देखे ना, x/4 से 15 अधिक है। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, x/2 ज्यादा है कि x/4 ज्यादा है? प्रश्न देखकर बताइए कौन ज्यादा है। संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 ज्यादा है। कौन ज्यादा है, x/4। अगर हम कह दें कि ये सत्यम है, ये मिस्टर सत्यम है और ये मिस्टर शिवम है, ठीक है, तो इसको हम संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है, कहेंगे शिवम के पास, सत्यम के पास शिवम से 15 रुपया ज्यादा है। तो किसके पास रुपए ज्यादा हैं, सत्यम के पास शिवम से 15 रुपए ज्यादा है। तो किसके पास पैसे ज्यादा, रुपए ज्यादा, सत्यम के पास शिवम से 15 रुपए अधिक है। तो किसके पास ज्यादा रुपए है, किसके पास ज्यादा है, सत्यम के पास। किसके पास कम है, शिवम के पास। तो अगर हम कहें कि x/2 के पास x/4 से 15 रुपए ज्यादा है, तो किसके पास ज्यादा है, x/2 के पास है कि x/4 के पास है, x/2 के पास। बात समझ में आई, किसके पास ज्यादा हुआ। इसमें x/2 संख्या का 1/2 संख्या के 1/4 से 15 ज्यादा है, यानी ये कम ज्यादा है, ये कम है। कितना ये ज्यादा है, 15 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 15। यानी ये जो संख्या है इसमें 15 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, नहीं है। अगर ये शिवम होते तो शिवम के रुपए में 15 रुपया जोड़ देंगे तो सत्यम के बराबर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसमें 15 जोड़ दिए तो इसके बराबर हो गया।
अब हमको सॉल्व करके x का मान निकालना है। अब याद करिए अपना पुराना नियम, x इधर भी है, x उधर भी है। जब x दोनों तरफ होता है तो क्या करते हैं, x को एक तरफ लाते हैं। एक तरफ लाएं, x/2 ऋण x/4 बराबर क्या हो गया, 15। अब देखिए यहां पर हर समान नहीं है, यहां पर हर समान नहीं है, तो ऐसे हम हल नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, लॉसॉ लेकर। कैसे हल करेंगे, लॉसॉ। लॉसॉ लेना हम जानते हैं। लॉसॉ किसका लेंगे, हर का, 2 का और 4 का। 2 और 4 का लॉसॉ। 2 और 4 का क्या लेंगे, लॉसॉ। 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 1 फिर 1, यही हुआ ना। लॉसॉ लेना तो जान ही रहे हैं, तो लॉसॉ क्या हो गया, 2 गुणे 2 यानी क्या हो गया, 4। अब अगर इसका लॉसॉ 4 हो गया तो ध्यान दीजिए, वहां पर हम लोग कल ही सीखे थे कि भाग, लॉसॉ में भाग किससे दिया जाता है, अंश से दिया जाता है कि हर से, हर से। यानी 2 से 4 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। उसका गुणा कहाँ किया करते हैं, अंश में। तो देखिए यहां पर हम कर दे रहे हैं, 4 में 2 से भाग देंगे और गुणा किसका करेंगे, x का। नहीं हुआ, 4 में 2 से भाग दिए, क्या आया, 2, फिर इसमें गुणा कर दिए x का, क्या आ गया, 2x। 2 से 4 में भाग दिए, 2 बार गया, फिर जितनी बार गया उसका गुणा अंश में कर दिए, ये क्या हो गया, 2x हुआ। ये बात समझ में आई। ऋण अब 4 से भाग 4 में देंगे, कितनी बार आ जाएगा, 1। अरे भाई 4 से 4 में भाग देंगे, एक क्या आएगा ना, तो 1 में किसका गुणा करेंगे, x का। तो 1 में x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान तो बदलता नहीं, तो यहां क्या हो गया, x। ठीक है, तो 2x में से x गया, क्या आया, x/4 बराबर 15। तो x बराबर क्या होगा, 4 उधर जाएगा तो किसका निशान हो जाएगा, गुणा का। यानी x बराबर क्या हो गया, 60। क्या हो गया, 60। यानी अपना x क्या माने हैं हम लोग, संख्या। संख्या कितनी हो गई, 60। ठीक है, तो यही अपना प्रश्न था। बस ध्यान देने की बात थी कि संख्या का 1/2 यानी x/2, उसी संख्या के 1/4 यानी x/4 से कितना ज्यादा है, 15। यानी x/4 में जब हम 15 जोड़ देंगे तो x/2 मिल जाएगा। अब इसको हल करना है। हल करने का मतलब x को एक तरफ लाएं। अब देखिए ये उस तरह का भिन्न है जिसमें हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं होता है तो क्या करते हैं, लॉसॉ लेकर हल करते हैं। लॉसॉ कितना हुआ, 2 और 4 का, 4। अब हल कैसे करते हैं, 4 में इस हर का भाग देते हैं, 2 बार गया उसका गुणा कर दिए, अंश में 2x हो गया। 4 से 4 में भाग दिए, 1 आया, उसका गुणा x में कर दिए, x आ गया। फिर सॉल्व किए, x/4 बराबर 15 और x की वैल्यू क्या आ गई, 60। ठीक है, चलिए देखिए, एक भिन्न संख्या का हर 7 है। भिन्न संख्या का हर कितना है, 7। उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 4/5 हो जाती है। यानी अंश में भी 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 4/5। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक भिन्न है। भिन्न का मतलब, भिन्न में क्या क्या होता है, अंश भी होता है और हर भी होता है। अंश मतलब ऊपर वाला, हर माने नीचे वाला। तो एक भिन्न है, ठीक है, और उसका हर 7 है। यानी इस भिन्न का हर हमें पता है कितना है, 7।
अंश हमें नहीं पता है, अंश हमें नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि अंश में अगर हम कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें, और हर में 3 जोड़ दें तो भिन्न कितना हो जाती है, 4/5। तो हमसे भिन्न पूछ रहा है, यही है, ठीक है। तो भिन्न है, एक भिन्न है, उसका हर हमको पता है, हर कितना है, 7, हर कितना है, 7। और एक चीज कह रहा है कि अंश में 3 जोड़ दें और हर में 3 जोड़ दें तो कितना हो जाता है भिन्न, 4/5। तो हमको भिन्न बताना है, तो जो पूछ रहा है उसको क्या मान लिए, x, ठीक है। तो भिन्न में हमको एक चीज पता है, 7, हर, तो भिन्न का अंश हमने क्या मान लिया, x। हमने माना भिन्न की अंश क्या है, x। अंश, हर तो हमें पता है ना, अंश हमने मान लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है। समीकरण कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करें। प्रश्न क्या कर रहा है, अंश में कितना जोड़ना है, 3। अंश हमारा क्या है, x, इसमें कितना जोड़ना है, 3। हर में कितना जोड़ना है, 3, हर हमारा कितना है, 7। अब भिन्न कितना हो जा रहा है, 4/5। हमने क्या किया, अंश में 3 जोड़ दिया और हर में 3 जोड़ दिया, भिन्न हो गए 4/5। अब इसको हल करें, x धन 3/10 बराबर हो गया 4/5। पक्षांतर करना हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। x धन 3 को इधर ही रहने दे, 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा, यानी 4 × 10/5, ठीक है। 5 दूनी कट जाएगा, x धन 3 बराबर कितना हो गया, 4 दूनिया 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 ऋण 3, इधर जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, 8 ऋण 3, x बराबर क्या हो जाएगा, 5। यानी हमारा अंश क्या हो जाएगा, 5। बात समझ में आई। तो भिन्न क्या हो जाएगा, अपना भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न कैसे लिखते हैं, अंश को ऊपर और हर को नीचे। तो अंश क्या आया है, 5, हर तो हमें पहले से ही पता था, यही है ना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो वही है कि हमको भिन्न बताना था, उस भिन्न में हर हमको पता है लेकिन अंश नहीं पता है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर हम अंश में 3 जोड़ देंगे चाहे हर में 3 जोड़ देंगे तो वह भिन्न कितना हो जाएगी, 4/5। तो भिन्न हमसे पूछ रहा है कि भिन्न बताइए। तो अंश हमने मान लिया, क्योंकि भिन्न के लिए हमको क्या क्या चाहिए, अंश चाहिए, हर चाहिए। ऑलरेडी हमको हर पता है, जो पूछेगा वही मान लेंगे। तो पूरी भिन्न को हम x क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि भिन्न में हर हमको पता है, तो हम केवल अंश को मान लें, हमारा काम बन जाएगा। तो अंश को हमने मान लिया x, उस x में 3 जोड़ दें और साथ में 3 जोड़ दें, यानी अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया, कितना हो गया, 4/5। साथ में 3 जोड़ेंगे 10, x धन 3। अब इसको पक्षांतर करना, ये भागा में है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 4 × 10/5, 5 दूनी 10, 2 में 4 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 8। x धन 3 बराबर 8, x बराबर क्या हो गया, 5। अपना x का मान हो गया 5, यानी अंश का मान हो गया 5। तो भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटे हर, यानी 5/7, ठीक है। चलिए